जय हिंद। फौज में जाने का सपना देखा है, पर उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के लिए ग्राउंड में जाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। तो कईयों के दिल में फौज तो दिल में बसा होता है, जुनून भी बहुत होता है, मेहनत करने का भी बहुत मन करता है। पर जब मेहनत करने जाते हो जब ग्राउंड में, तब थोड़ा सा दौड़ने पर या थोड़ा सा वर्कआउट करने पर माइंड में ऐसा आ जाता है कि बस यार बहुत हो गया, मतलब मेहनत करने का मन नहीं करता और मेहनत हो नहीं पाती। घर से निकले, सोचा आज तो इतना करना ही है, पर जब साला ग्राउंड में पहुंचे तब मन ही नहीं किया मेहनत करने का, या फिर थोड़ी बहुत मेहनत की फिर बोला आज तो बहुत हो गया, सर ही जवाब दे रहा है। तो उसके दो तरह के रास्ते होते हैं। एक तो उसका कोई रास्ता नहीं है। अगर मेंटली तुम ये सोचो कि कुछ करना ही नहीं है आपको, तो भला कैसे रास्ता निकलेगा उसका। अगर कुछ करना है तो उस दूसरे रास्ते के भी कई रास्ते हैं। जैसे कि अपना एक पार्टनर बनाओ जो आपके बराबर होता हो, ना तो ज़्यादा ख़राब हो ना ज़्यादा अच्छा हो। अगर आपके बराबर रहेगा तो आपकी मेहनत हो पाएगी। अगर स्लो लोगे तो उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी स्पीड तो पकड़ नहीं पाएगा। और अगर ज़्यादा स्पीड वाले को लोगे तो सामने वाले की स्पीड ख़राब हो जाएगी। अब मेरे भाई ऐसा तो है नहीं कि वो जो बंदा अच्छा दौड़ रहा है या अच्छी मेहनत कर रहा है वो तुम्हारे लिए रुक जाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो उसका जो अच्छा है वो भी ख़राब हो जाएगा। मेरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, कोई अपना बिगाड़ के दूसरों का भला क्यों करेगा। इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है। तो वो बंदा अगर अच्छा दौड़ पा रहा है, अच्छी मेहनत कर पा रहा है, तो वो आपके साथ क्यों करेगा। वो आपका सपोर्ट देगा साथ में, पर वो धीरे धीरे तो आगे जाए, आपके लिए रुकेगा तो नहीं ना। कोई भी नहीं रुकेगा, सिंपल सी बात है। कोई अपना बिगाड़ के क्यों रुकना चाहेगा। इसके बाद आप गाने सुन के मोटिवेट करके मेहनत कर सकते हो, पर वो आदत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको उसकी आदत पड़ गई तो फिर बिना गाने के आप दौड़ नहीं पाओगे। तो वो कुछ समय के लिए ठीक है, पर ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। उसके बाद आप माइंड में वो चीज़ लाया करो जो आपको नेगेटिव कहते हैं, या फिर जिनको आपको बहुत कुछ सुनाया है, ताने दिए, उनको याद करा करो जो गाली देते हैं। या फिर एक और है कि घर के जो हालात है वो आप याद करो, तो मेहनत हो पाएगी। और सबसे तगड़ा और मेरा आखिरी उपाय है वो ये है कि अपने माइंड को उल्लू बनाओ। अब भाई माइंड को कैसे उल्लू बनाए, और वो भी अपने माइंड को उल्लू बनाना। मेरे भाई मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो अगर फॉलो कर दिया ना पूरी ईमानदारी से, तो 100% रिजल्ट आएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे भाई ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस इसलिए है कि मैं खुद बहुत टाइम से अकेला मेहनत करता आ रहा हूँ। ना मैंने कोई एकेडमी ज्वाइन की, ना किसी का ग्रुप था, थोड़े बहुत फ्रेंड सर्कल थे, पर मैंने ज़्यादातर अकेले में मेहनत की है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताऊँगा। और ये ट्रिक बहुत तगड़ी और बहुत फ़ायदेमंद भी होगी अगर आप इसको ईमानदारी से फॉलो करोगे तो। ईमानदारी से फॉलो करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। अब वो माइंड को उल्लू कैसे बनाएं, तो मेरे भाई पूरी एकाग्रता से काम करोगे ना कोई भी काम, तो 100% रिजल्ट आएगा। तो माइंड को उल्लू बनाने के लिए आपको ऐसा करना है कि आप हर रोज़ रनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो, डिप्स मारते हो। जैसे मान लो आप जब ग्राउंड में जाते हो तो 5 राउंड मारते हो, तो जब चौथा राउंड आपका स्टार्ट होगा ना तब आपके माइंड में यही होगा। इसके बाद 5वां है फिर ख़त्म। अगर 6 मारना भी होगा ना, तो जब चौथा आएगा तब आपको चौथे राउंड में ऐसा लगेगा इसके बाद 5वां है जो रोज़ मारता हूँ मैं, इसके बाद 6ठा मारना है। अगर मार लिया तो ठीक है। और फिर 5वें राउंड में आपका मेंटली आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि आप 5 राउंड में रुक जाओगे। और उसी तरह रोज़ की आप अगर 5-6 डिप्स मारते हो तो फिर 5-6 ही मार पाओगे। 6 मारोगे तो फिर लास्ट में जोर लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 मार पाओगे। रोज़ का फिर यही चलता रहेगा। तो उल्लू ऐसे बनाओगे, आप रोज़ 4-5 राउंड मारते तो उसको मारना बंद करो। आज 4 मारे तो कल 5 मारने, माइंड में ये टारगेट रख दो। जैसे मेरे भाई कोई जॉब पे रहता है ना, तो अच्छा काम करने की करेगा ताकि उसकी तनख्वाह बढ़ सके। अगर 100 रुपये है तो साल भर बाद ही उसकी 150 होगी, तो वो कम करने की नहीं करेगा या फिर 150 ही रखने की नहीं करेगा, उसको बढ़ाने की करेगा। तो उसी तरह अगर आप 4 मारते हो तो कल टारगेट रखो कल 5 राउंड मारने। अगर 5 ना मार पाओ तो 4.5 का टारगेट रखो, तीसरे दिन 5 का रखो, चौथे दिन 5.5 का रखो। ऐसे टारगेट बनाना है। मतलब ग्राउंड में अगर आप आए हो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, मतलब करना है। अगर तुम रोज़ की 5-6 डिप्स मार पाते हो तो आज शुरुआत 1 से करो, पर कल 2 मारनी है, मतलब मारनी है। तीसरे दिन तीसरी मारनी है, मतलब मारनी है। एक टाइम पे आप 15 से 20 डिप्स आराम से मार पाओगे, धीरे धीरे बढ़ती भी जाएगी। और अगर फिर भी नहीं हो पा रहा तो हर 2 दिन में 1 बढ़ाओ, 3 दिन में 1 बढ़ाओ, पर जितना भी गैप रखो उतना फिर कंटिन्यू रखना। यानी 2 दिन में बढ़ रही है तो अगले 2 दिन में बढ़नी चाहिए। और उसी तरह आपको और भी आगे जैसे कि रनिंग करनी है, 4-5 ऐसे बढ़ते जाओ। एक टाइम आएगा जब आप लॉन्ग रनिंग कर पाओगे, हाईएस्ट राउंड मार पाओगे, फिर तुमको किसी और वर्कआउट में वो फॉलो कर देना है।
उसके फिर उसका शेड्यूल फॉलो करना है। उसका फिर जो कोई और वर्कआउट है, जैसे डिस्क में आपका नहीं हो रहा तो डिस्क बढ़ाओ, पुलअप्स नहीं हो रहा, वैसे हर दिन ग्राउंड से आपको कुछ एक्स्ट्रा करके जाना है और कुछ बढ़ाना है और माइंड को फिट बिठा के रखना है। कितना करना है मतलब करना है, इसके सिवा घर पे नहीं जाना है। चाहे कितना भी अगर नहीं हो पा रहा है तो रेस्ट लेके लो, चाहे कितना भी रेस्ट क्यों ना लो, आराम करके करके लो, पर धीरे धीरे उसको बढ़ाओ और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आप बिना आराम के बिना रेस्ट के कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये ट्रिक सबसे तगड़ी है, फॉलो जरूर करना। अगर मेरे भाई 10 दिन में इसका रिजल्ट ना मिले ना तो मेरे कमेंट में आके गाली दे देना। इस ट्रिक पे मुझे इतना यकीन इसलिए है क्योंकि इस ट्रिक को मैंने खुद फॉलो किया और करते आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मुझे रिजल्ट मिला हुआ है। ये जो माइंड को उल्लू बनाने की ट्रिक है ये आप ही कर सकते हो, ये आपके खुद पे कोई दूसरा करने नहीं आएगा। बस आपको टारगेट बिठा के रखना है कि आज इतना किया है तो कल उतना होना चाहिए, मतलब होना चाहिए चाहे किसी भी हाल पे। फिर ऐसा नहीं है कि आपको 5 फिर आपके 10 राउंड हो गए तो 10 पे रखना है, बढ़ाते रहना है, कुछ एक्स्ट्रा करते जाना है। चाहे 10 मीटर ही फिर क्यों ना बढ़ाओ दिन का, पर कुछ एक्स्ट्रा करना है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।